क्या हाल चाल बाबू लोग। मस्त बढ़िया ठीक ठाक सब। क्लास 9 10 उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिख रहे होंगे, ठीक है, और पढ़ना भी चाहिए। तो खैर, तो चलिए देखते हैं आज की चीज़ों को। आज का अपना लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्लास 10 आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, आपको पता है ना। लेक्चर्स देख रहे हैं ना आप, तो लेक्चर्स अगर देख रहे होंगे आप लोग तो आपको पता होगा कि हम कहाँ बात कर रहे थे। एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हमारी बात चल रही है, ठीक है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कल किया था, आज उसके आगे के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलें, तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा है, तो लुक हियर, क्या रहे हैं देखिए। सवाल को हमने लिख दिया है, तो देखिए कह रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस दिस आर गिवन। बात समझिए, ये देखिए, ये है ना आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, ये दिए गए हैं। कह रहे हैं कि उनका फर्स्ट टर्म दिया गया है एपी का। एपी आपको लिखनी है कब, कि जब उसका फर्स्ट टर्म दिया गया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है, ठीक। तो चले भाई, इससे पहले हमने एग्जांपल में बात किया है, बिल्कुल वही टेक्निक लगेगी। तो कह रहे हैं कितना लिखना है, फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं आपको, पहले 4 पद 4 टर्म लिखने हैं, ठीक है। तो चलो लिखें। तो चलिए पहले का सोल्यूशन देते हैं भाई। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, फिर क्या करते हैं, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं, तो सेकेंड टर्म मिल जाता है। फिर सेकेंड टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस जोड़ देते हैं, थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर उसमें कॉमन डिफरेंस, यही तो करते हैं। तो चलिए, तो सोल्यूशन ले रहे हैं, फर्स्ट का सोल्यूशन देखते हैं। तो लुक हियर, बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहे हैं। तो सोल्यूशन 1 देखो, अब लिखेंगे गिवन दैट, देखो लिखने का तरीका क्या है, इसलिए हम चीजों को डिटेल में करते हैं। गिवन दैट ए इज इक्वल टू व्हाट 10 एंड डी दैट इज व्हाट 10। देखो यानी फर्स्ट टर्म ए क्या है भाई, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए क्या बताता है फर्स्ट टर्म को, और स्मॉल डी क्या बताता है कॉमन डिफरेंस को। तो चलो हेंस, अब लिखेंगे हेंस द एपी विल बी, एपी लिख देते हैं। अब लिखेंगे नाउ द एपी, एपी मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विल बी। तो क्या होगा भाई, चलिए, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यही तो लगते हैं भाई। अगर ए है तो ऐसे करते हैं, ए, फिर सेकेंड टर्म क्या होता है ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d, ऐसे करते जाते हैं डॉट डॉट, यही तो बनता है। तो वही, तो अगर या तो ये रखिए, चलो ए फर्स्ट टर्म क्या हुआ आपका 10 रख दिया हमने। अब ए प्लस डी यानी फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ दें डी, तो 10 में 10 जोड़े कितना आएगा भाई 20। फिर अब क्या करें, अब करें ए प्लस 2d करें, यही तो भाई। या तो डी रखें, डी के साथ रखते हैं, तो 10 इंटू 2 20, और 20 में फिर 10 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 30। या फिर सीधा हम जानते हैं ना भाई, इस फार्मूले में भी रखेंगे तब भी आएगा। लेकिन जब हम जानते हैं भाई हमको एपी बस इस टर्म में जोड़ दो, क्या जरूरत है इसमें भी पता लगा इसका ट्वाइस करें, फिर जाके फर्स्ट टर्म में ऐड करें। तो जो टर्म हमको मिलते जा रहे हैं बस उसमें ऐड करते जाइए कॉमन डिफरेंस डी, तो अपने आप आपको क्या एपी मिलती चली जाएगी। चलिए, तो वही, अब 20 सेकेंड टर्म मिल गया, अब इसमें क्या जोड़ दें कॉमन डिफरेंस डी। तो डी जब जोड़ोगे, डी कितना है 10, तो 20 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 30। फिर अब 30 में डी जोड़ दीजिए इन 10, तो कितना आ जाएगा 40, और जोड़ दीजिए 40 में 10 तो 50। बस ऐसे आपकी एपी मिलती चली जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट 4 टर्म ही आपको लिखने हैं, तो 4 टर्म में लिख दिए, ये 2 ये, यही तक लिखना है आपको 40 तक, बस यही आपका आंसर होगा। ये आपका 30 है, ठीक, ये आपकी एपी मिल गई। आइडिया लगा, तो बस यही करना है। या आप ऐसे निकालते भाई, अगर ए प्लस 2d रखते, डी क्या रखे 10, तो 10 इंटू 2 20, और प्लस 10 हो जाता, ए 10 है ना, तो 30 हो जाता। ऐसे भी आएगा, इसमें देखो 3 इंटू डी यानी 3 इंटू 10 30, और 30 में क्या जोड़े 10 40, तो ऐसे भी सही है आता, ये भी तरीका है। लेकिन सिंपल रखिए ना, टर्म मिलते चले जाएं भाई। प्रीसीडिंग टर्म अगर आपको मिल गया, उसमें कॉमन डिफरेंस डी ऐड करिए, उसका प्रोसीडिंग मिल जाएगा, फिर उसमें ऐड करिए, नेक्स्ट मिलता चला जाएगा। ये तो सबसे इजी है, तो वही हमने कर दिया, समझ गए। तो चले सेकंड वाले का सोल्यूशन देख लेते हैं। तो ये फर्स्ट का रहा, आपकी एपी बन गई। देखो ये कह रहे हैं इसका है ए -2 है और डी कितना है 0 है, तो इसकी एपी क्या होगी लिखूं, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ देखिएगा। सोल्यूशन सेकंड का है, तो इसकी क्या है, अब देखें गिवन क्या दिया गया भाई, लिख लीजिए उसको। गिवन दैट कि फर्स्ट टर्म ए दैट इज -2 एंड कॉमन डिफरेंस डी दैट इज 0। तो चलो एपी क्या होगी, अब आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा आपका -2 जो कि है ही। अब सेकेंड टर्म कैसे मिलेगा एपी का, कि फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस डी। तो फर्स्ट टर्म क्या है -2, तो -2 में क्या जोड़ेंगे डी कितना है 0,
तो -2 में 0 जोड़ो कितना आएगा, -2 ही आएगा। ठीक, यही होगा। फिर अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब फिर इसमें d जोड़ दीजिए कॉमन डिफरेंस, तो 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा -2, फिर इसमें भी, फिर तो बस ऐसे से मिलते चला जाएगा। तो खैर हमको 4 टर्म लिखने थे, उन्होंने कहा ना फर्स्ट 4 टर्म हो गया, दिस इज योर आंसर। देखो कितना सिंपल है। ठीक है, तो अगर लेक्चर्स बराबर आप देखेंगे तो इतना डिटेल में हम बात करते हैं कि आपको देखते ही आप क्लिक कर जाएंगे। समझ रहे हैं बच्चा पार्टी। ठीक, तो ये रहा आंसर, हो गया बस एक लाइन का जवाब, एक लाइन में आपका जवाब मिल गया क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड का होगा। थर्ड का ऐसे लिख दूं, चलो थर्ड वाला इधर मैं लिख दे रहा हूं, आप देखिएगा। ये है ना, क्या भाई ए कितना है 4 और डी कितना है -3, तो करें इसको। तो चलिए भाई, गिवन बस वही सेम काम करना है जिसमें आप पहले जो करते आए हैं। फर्स्ट टर्म ए दिया गया है आपका 4, डी आपका दिया गया है दैट इज व्हाट -3। तो चले भाई, तो लिखेंगे अब नाउ द एपी विल बी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो क्या होगा भाई, फर्स्ट टर्म लिखिए 4, फिर सेकेंड टर्म कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस डी जोड़ दें, तो 4 है फर्स्ट टर्म, तो 4 में -3 जोड़ेंगे कितना आएगा, घट जाएगा ना, फिर 1 आएगा, तो ये 1 हो गया। अब 1 में फिर कॉमन डिफरेंस डी जोड़िए, अब 1 में क्या जोड़ना है -3, क्या भाई ऐसे जोड़ेंगे ना, यहाँ देख लो भाई 1 है, अब इसमें क्या जोड़ेंगे -3, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 -3 तो कितना आ जाएगा 1 - 3 -2, तो कितना हो गया भाई -2। तो अब -2 आ गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा भाई, तो इस -2 में क्या ऐड कर देंगे, वही कॉमन डिफरेंस डी, तो डी कितना है -3, तो -2 में -3 ऐड करेंगे कितना आएगा -5, ये हो गया आपका -5। बस और भी करेंगे तो ऐसे होता। अब इसमें -5 में यही डी जोड़ दीजिए, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, केवल 4 टर्म लिखने हैं, इसीलिए हमने 4 लिखा। देखिए 1 2 3 4 टर्म हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गए, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब इसको थोड़ा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि चीज़ें आपके काबी में चली जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अभी इसमें 2 क्वेश्चन है ना, चलिए नोट करिए, राइट डाउन लिख लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए बहुत दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल है। डी जोड़ते चले जाइए, टर्म मिलते चले जाएंगे। तो हटाया जाए, चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक, चले नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये देखिए 4 वाला देखिए, ये कह रहा है -1 है, डी कितना है 1/2 है, तो वही काम, फर्स्ट टर्म क्या है -1 दिया, इसमें जोड़ दीजिए कितना 1/2, तो नेक्स्ट मिल जाएगा। फिर उसमें क्या जोड़ देंगे, ये कॉमन डिफरेंस डी, फिर नेक्स्ट वाला मिल जाएगा, फिर उसमें जोड़ दीजिएगा नेक्स्ट। ये तो कर लेंगे आप, इजी है। डी वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ये 4th वाला सिंपल है। ठीक है, मैं 5 वाला बता दे रहा हूँ। ठीक, तो चलिए, क्योंकि सिंपल है, बस वही जैसे अपने नहीं, बस जो टर्म मिलता जाए उसमें डी जोड़ते चले जाइए, आपको नेक्स्ट मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं ये 5 वाला बता रहा हूँ। ठीक है, तो खैर चलिए 5 वाले का सलूशन देखते हैं। तो मैं कर रहा हूं सलूशन 5। तो क्या है भाई, देखिए ये तो है, फर्स्ट टर्म दिया गया -1.25 और कॉमन डिफरेंस डी कितना है -0.25। ठीक, तो चलिए वही हम लिखेंगे, सिंपल वही जैसे हम कर रहे हैं वही करेंगे। गिवन दैट फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है -1.25 एंड कॉमन डिफरेंस डी दैट इज 0.25। ठीक है, सॉरी माइनस है ना, माइनस। तो चले एपी लिखते हैं, 4 टर्म हमको लिखने हैं, लिखेंगे नाउ द एपी विल बी, क्या होगी भाई, फर्स्ट टर्म लिखिए आपका कितना है -1.25। अब सेकेंड टर्म क्या होगा भाई, इसमें क्या जोड़ देंगे कॉमन डिफरेंस डी, तो कितना है ये, इसको इसमें जोड़िए। तो अगर आप चाहो तो अलग से यहाँ जोड़ लो, यही तो है -1.25 और इसमें क्या ऐड करना है आपको -0.25, तो कितना हो जाएगा आपका 0.5 और ये आपका 2, यही तो हो गया। देखिए भाई 0 हो गया, 5 5 10 0 1 2 2 4 5 हो गया, और सॉरी ये 1 ही रहेगा ना,
हाँ 1 रहेगा, ये हो गया -1.50। ये क्या हो गया नेक्स्ट टर्म -1.50। अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब इसमें ऐड कर दिए कितना, यही -0.25, तो सीधे ऐड करिए देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको -1 पॉइंट, ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 5 और सॉरी 2 और 5 7, ये हो गया कितना -1.75। ठीक, अब नेक्स्ट टर्म में अब इसमें ऐड कर देंगे क्या, यही कॉमन डिफरेंस डी, यही -0.25, तो ऐड करेंगे तो देखो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, अगर इसमें ऐड करेंगे तो वही रहेगा -1 पॉइंट, टी आपका होगा टोटली ये हो जाएगा 2.00, मतलब -2 हो जाएगा। देखो भाई 5 5 10 0 1, 7 और 2 9 हो गया, 0 1 और ये 1 तो 2 हो गया, कहने का मतलब कितना आ गया -2, -2.00 का मतलब क्या -2, बस मिल गए, 4 टर्म ही तो निकालने थे। अब और अगर टर्म निकालना हो तो क्या करेंगे, अब फिर इसमें डी जोड़ देंगे, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, बस यही करता है, जो मिलता जाए उसमें कॉमन डिफरेंस डी आप ऐड करते चले जाइए, तो नेक्स्ट टर्म मिलते चले जाएंगे, सक्सेसिव टर्म्स मिलते चले जाएंगे। ठीक, यही तो हम कर रहे हैं, इससे पहले एग्जांपल्स में भी यही किया, यही काम यहाँ करना है। गेटिंग, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, यू विल गेट डेफिनेटली, आपको चीजें बिल्कुल समझ में आएंगी, बस आप बने रहिए मैथ कंट्रोल पर। ठीक, तो चलो ये हो गया आपका एपी, देखो 1 2 3 4 टर्म हमको लिखने थे, हमने लिख दिया। ठीक, आप चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक, नोट कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ। ये तो आपका सेकंड हो गया ना, आप इसी का थर्ड देखते हैं, तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, बस वही एडिशन ही तो है, इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ये हमने जोड़ते चले गए, अगर आपको दिक्कत हो जाए ऐसे ऊपर नीचे लिखकर उसको ऐड कर लिया करिए, ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो, ये पॉइंट है। तो चले हटाएं इसको, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। गेटिंग, तो थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिएगा, कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपी, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म्स तो ठीक, चले तो देखते हैं क्या कह रहे हैं। देखिए कह रहे हैं फॉर द फॉलोइंग एपी, ये एपी दी गई है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया गया है, मतलब ये एपी बना रही है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस डी बताना है। तो चलिए ये तो सिंपल है, कर लेंगे। देखिए खैर फर्स्ट एपी देखते हैं, ये देखिए कह रहे हैं 3 1 -1, तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है आपको सामने दिख रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो बस अगर फर्स्ट का सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन फर्स्ट, तो आप क्या लिखेंगे, गिवन दैट, एक प्रोसेस लिखिएगा ना, कैसे कॉपी में कैसे लिखेंगे, गिवन दैट क्या दिया गया, गिवन दैट द एपी इज, एपी क्या है आपकी 3 1 -1 -3, हाँ फिर ऐसे डॉट डॉट, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा आप लिखेंगे हियर, फर्स्ट टर्म में क्या होता है ए, तो ए कितना हो जाएगा बताओ, दिख रहा है आपको सामने 3, एंड लिखेंगे एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी क्या हो जाएगा भाई, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, किन्हीं दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस ले ले, तो चलो पहला ही ले लेते हैं 3 1, तो 1 -3 कर दीजिए, तो बस यानी 1 -3, तो दैट इज कितना हो जाएगा -2, बस कहीं करेंगे वही आएगा, क्योंकि वो एपी ऑलरेडी है, तो जब एपी है तो कॉमन डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, हर जगह डिफरेंस सेम होगा। देखिए आप चाहे तो यहाँ कर लो, -1 में से ये घटाइए, तो -1 में से अगर 1 घटाएंगे कितना आएगा, तब भी -2 आएगा, -3 में से -1 माइनस करिए तब भी -2 आएगा, क्योंकि एपी है तो डी हर जगह सेम रहेगा, तो बस मिल गया कॉमन डिफरेंस। तो इसलिए आपको हर टर्म में घटाने की जरूरत नहीं है, बस पहले वाले टर्म में से माइनस कर लीजिए, आपको वहीं से डी मिल जाएगा। ठीक, तो हो गया, बस सोल्यूशन है इसका। गेटिंग, चलो सेकंड वाला देख लेते हैं, सेकंड का सोल्यूशन मैं इधर कर दे रहा हूँ, देखिएगा सोल्यूशन ऑफ सेकंड। चलो भाई सेकंड आपको दिख रहा है, तो चलो ऐसे डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कर देंगे अगर चाहे, ये थोड़ा लेकिन प्रोसेस लिखिएगा आप कॉपी में, गिवन दैट क्या दिया गया, गिवन दैट द एपी इज, लिख के फिर लिखिएगा द फर्स्ट टर्म दिस, ठीक है, एक प्रोसेस में लिखेंगे तो ठीक रहेगा, तो कोशिश करिएगा ऐसे आपको लिखिएगा, और बाकी और सवाल तो
आप ऐसे कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक, देखो अब सेकंड वाला ही है ना, तो चलो एक इसको और भी लिख देते हैं, -5 -1 3 7। अब इसके लिए लिखना है तो वही काम करेंगे यहाँ भी, गिवन दैट, ठीक है, क्या गिवन दैट भाई, द एपी इज, क्या है आपकी एपी, यही तो, -5 फिर -1 3 7 डॉट डॉट डॉट, ये एपी है। बस फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस डी, तो लिखेंगे फर्स्ट टर्म ए कितना है भाई, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा सीधे -5, बस कॉमन डिफरेंस डी क्या है, लिख दीजिए कॉमन डिफरेंस डी दैट इज व्हाट, बस फर्स्ट टर्म घटा लीजिए आप, तो -1 में से -1 से क्या माइनस करेंगे, -5, तो -1 में से आप माइनस कर दीजिए क्या, -5, तो कितना हो जाएगा ये आपका -1, और ये माइनस प्लस हो गया +5, तो कितना आ गया 4, बस कॉमन डिफरेंस मिल गया, सिंपल। अब चाहो तो आगे वाले टर्म को भी दिखा, आप चाहे तो घटा के चेक कर लीजिए, एपी है वो सेम रहेगा हर जगह। देखो अगर 3 में से मैं -1 करूँ तो कितना आएगा, 3 में से किसको माइनस करूँ, -1 को, कितना आएगा, तब भी 4 आएगा भाई, यही तो 3 माइनस -1 क्या आएगा, माइनस प्लस, तो 3 + 1 क्या आएगा 4, वही कह रहे हैं, वो हर जगह सेम रहेगा, इसलिए फर्स्ट टर्म को घटा लीजिए, आपको वहीं से डी मिल जाएगा, बस समझ गए। अब बताओ, चलो ये हो गया, अब थर्ड वाला कर लेंगे आप, देखिए कैसे भाई, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, बस ऐसे थोड़ा लिख लीजिएगा क्या दिया गया है, फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म बताइए, फिर कॉमन डिफरेंस, ठीक बच्चा। तो देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, इस थर्ड वाले का दिख रहा है, फर्स्ट टर्म कितना है भाई 1/3, और डी कैसे निकालेंगे, दिस माइनस दिस कर लो, या दिस माइनस दिस कर लो, या दिस माइनस कोई एक कर लो, क्योंकि एपी है तो हर जगह समान रहेगा। तो चलो फर्स्ट में कर लो, तो 5/3 में से क्या माइनस करेंगे, 1/3, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो कॉमन डिफरेंस का क्या होगा, 5/3 माइनस 1/3, तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गए 4, तो 4/3 मिल जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक, किसका है ये डी, ये थर्ड वाले का, ये है 4/3, सिंपल। तो चलिए अब इसका फोर्थ वाले भी कर लो भाई, चलिए इसको भी मैं बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, सिंपल है, बस यही तो करना है सब में, ठीक है। तो जैसे ये कर लेंगे, बस ये थोड़ा सा आप लिख के तब बताइएगा, दिया गया एपी लिख दीजिएगा, उसके बाद फर्स्ट टर्म बता दीजिएगा, फिर कॉमन डिफरेंस, बस ठीक है। इसीलिए 2 क्वेश्चन हमने डिटेल में करा दिया, बस अब इसी को फॉलो करके आप ये नेक्स्ट 2 कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलो जैसे थर्ड हमने बता दिया, वैसे इसको फोर्थ वाला देख लीजिए भाई, ये भी तो एक एपी बन रही है ना, उन्होंने कहा है कि एपी है, तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है, आपको सामने दिख रहा है, फर्स्ट टर्म कितना 0.6, यानी ए मिल गया कितना, फर्स्ट टर्म 0.6, और कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, तो बस दिस माइनस दिस कर दो, तो 1.7 में से क्या घटाएंगे, वही 0.6, तो घटा लीजिए, किधर घटा दें, चलो यही घटा के देख लेते हैं, वो तो 1.7 में से आपको क्या घटाना है भाई, 0.6, वही यानी 0.6, तो करो माइनस करो तो कितना होगा, 7 में से 6 1 आ गया, तो पॉइंट रहेगा, और इधर आपका ये 1 रहेगा, और ये माइनस रहेगा, तो यही कितना आ गया 1.1, यही आपका डी हो गया। तो डी कितना मिल गया आपका, -1.1, किसका डी, ये फोर्थ वाले, ठीक। आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, सिंपल है, ये तो हम थोड़ा सा एक प्रोसेस बता दिए, आप चाहते हो डायरेक्ट बस हाँ भाई ये इतना है डी घटा दिए, हो गया, लेकिन कॉपी में लिखना है तो थोड़ा सा बता के लिखेंगे क्या दिया गया है उसके बाद, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर अब लास्ट क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन नंबर 4, उस पर बात करते हैं, ठीक। तो राइट डाउन लिख लीजिए इसको, 2 का सोल्यूशन हमने दे दिया है, थर्ड और फोर्थ हमने आपको बता दिया है कैसे, उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए राइट डाउन, ये उसका सोल्यूशन यहाँ तक है, और सेकंड वाले का ये यहाँ तक, ठीक। और बाकी इन दोनों को आप वैसे कर लीजिएगा भाई, पहले इसका डी हमने बता दिया, वो होगा सामने 4/3, और इसका डी कितना है, ये -1.1, ठीक। तो चले, तो हटा रहे हैं अब हम इंटरेस्टेड हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, तो ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं, देखिएगा, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं चेक करके बताइए कि उसमें कौन एपी है कौन नहीं है, बात समझ रहे हैं,
लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं, चेक करना है कौन सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही है, कौन नहीं बना रही है। तो वही लिख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। करें अगर जो एपी बना रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस डी बता दीजिए और उसके अगले 3 टर्म आप लिख दीजिए। तो मैं सवाल को यहाँ लिख रहा हूँ, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, मैं सवाल लिख रहा हूं सीधे। फर्स्ट है आपका 2 4 8 16 डॉट डॉट, इसका सेकेंड है 2 5 अपॉन 2 3। तो ठीक है, चले वही अभी हमने पढ़ दिया। सवाल क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, ये आपको दिए गए हैं, कह रहे हैं इसमें बताइए कौन एपी है, यानी कौन एपी बना रही है। लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए, ठीक है। और कह रहे हैं इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर जो एपी बना रहा है तो उसका कॉमन डिफरेंस डी बता दीजिए और क्या बता दीजिए, उसके अगले 3 टर्म आपको लिखने हैं। वही लिखा है उन्होंने, राइट 3 मोर टर्म्स, उसके अगले 3 टर्म को लिखिए। तो चलिए चेक करते हैं, देखते हैं। तो बताओ, अगर लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए हैं और आपको चेक करना है कि एपी है कि नहीं, तो क्या करते हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल में करवाया है, अगर आप लेक्चर्स देखे होंगे, तो हम क्या करते हैं, बस डिफरेंस लेते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस चेक करिए। अगर वो डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या कि वही कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब एपी बन रही है। तो पहले चेक करिए, अगर डिफरेंस अलग अलग आ गया इसका मतलब एपी नहीं है, बस वही चेक करेंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट का सोल्यूशन। आप देखो ऐसे ही देख लो, 2 4 8 16 कॉमन डिफरेंस, सॉरी पहले डिफरेंस देखें, अभी कैसे मालूम कि कॉमन है, कॉमन डिफरेंस है भाई, पहले डिफरेंस निकालो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का। तो देखो ये 2 4 8 16, तो अगर मैं इसको, चलो सोल्यूशन देते हैं इसका, ठीक है। एक सोल्यूशन ले लीजिए, सोल्यूशन फर्स्ट अब लिखेंगे, आप लिखो क्या, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर। तो क्या क्या दिया गया, देखो 2 4 8 ठीक 16, यही तो है। फिर आपका डॉट डॉट डॉट, अब देखिए यही था, तो बस वही क्या हम करेंगे, दिस माइनस दिस चेक करिए, फिर दिस माइनस दिस चेक करिए, फिर दिस माइनस दिस। देखिए क्या हर जगह डिफरेंस बराबर आ रहा है, अगर है तो एपी बनेगी, नहीं है तो नहीं बनेगी। तो देखिए चलो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, A1 कह दे रहे हैं, इसको A2 कह दे रहे हैं, इसको A3, इसको A4, ठीक है। तो लिखेंगे बस ऐसे हमने मान लिया, लिख देंगे कंसीडर, ये A1 हो गया आपका, ये A2 ले लिया तो इसको कह दिया A3, इसको A4। अब क्या लिखेंगे भाई, वही डिफरेंस निकालेंगे, तो लिखेंगे नाउ क्या A2 माइनस A1 निकालें, तो देखो यानी दिस माइनस दिस, यानी क्या 4 माइनस 2, कितना है आपका 2। आप क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, तो कितना आएगा, मतलब 8 माइनस 4, तो दैट इज 4। अब देखो यही डिफरेंस हो गया, नहीं यही अलग हो गया भाई, ये पहला डिफरेंस तो 2 आ रहा है, लेकिन दूसरा डिफरेंस क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब डिफरेंस क्या हो गया, अलग होगा, इसका मतलब एक कॉमन डिफरेंस नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब एपी नहीं बना रही है। तो बस अब इसी को आगे जैसे जनरल कहते हैं क्या, A1 A2 A3 A4, तो आगे क्या हो, A के कह देंगे, आगे A के +1 कह देंगे, वो जनरल के लिए हो जाता है, मतलब सबके लिए। देखो यानी A1 है तो ये A2 है, यानी उससे एक ज़्यादा है, तो अगर एक के कहीं मिलेगा तो अगला क्या होगा उसका, एक के +1 है। तो वही लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे हियर we see that क्या AK+1 माइनस AK is not same every time। फिर लिखेंगे hence, क्या लिखेंगे, इधर लिख देते हैं hence given list of numbers does not form an AP। बस भाई यही तो, क्योंकि यही हमने निकाला कि अगर ये हर जगह सेम होता तो कहते एपी बन रही, लेकिन क्योंकि सेम नहीं, यही देखो अलग अलग है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स जो दिए गए हैं ये एपी नहीं बनाते हैं, वही हमने दिया। गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, ये नंबर्स होगा, यस, डज नॉट फॉर्म एन एपी, बस यही सोल्यूशन है। और यही तरीका आपको सब में करना है। वो अलग बात है कि आप देख के सीधे बता देंगे
कि हाँ इसका इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस ले लो, इसका अगर अलग आ रहा है तो हम कह देंगे भाई एपी नहीं है। लेकिन एक प्रोसेस होगा ना, डायरेक्ट नहीं कह देंगे आप कि देख के ऐसे घटा लिए, बस एक तरीका होगा, आप ऐसे लिखेंगे तभी उस पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, कहने तो आप कह देंगे बस खट से घटा लिया, हाँ भाई अगर इक्वल आ रहा है हर जगह डिफरेंस तो एपी है, नहीं आ रहा तो नहीं, लेकिन ये लिखेंगे ऐसे, ये तरीका है लगाने का, तभी आपको नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे गिवन लिस्ट क्या दिया गया है, फिर उसको A1 A2 A3 A4 कंसीडर कर लीजिए, फिर ये निकालिए ये निकालिए। अब देखिए अगर डिफरेंस तभी लिखिएगा, तब यहाँ तक लिखेंगे तो फिर आपको फुल मार्क मिलेगा। समझ गए, ये तरीका है। तो चलिए इसको कर लीजिए, फिर सेकंड वाला देखता हूँ। तो राइट डाउन, चलो लिखिए इसको। फर्स्ट का सोल्यूशन है, वहां के बाद फिर एक लाइन ये हेंस करके यहाँ लिख लीजिए। ठीक, ऐसे आपको सब क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, इसमें कई क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो एक ऑर्डर समझ लीजिए, एक प्रोसेस अगर आपको पता होगा फिर आगे मैं अब डायरेक्ट बता दूंगा। ठीक है, अब सब में थोड़ी हमें यही चीज बार बार लिखेंगे, समझ रहे हैं। हम सीधे बस डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो कहेंगे एपी बनेगी, अगर बनेगी तो उसका डी बता देंगे और फिर अगले 3 टर्म लिख देंगे। नहीं बन रही तो बात ही खत्म हो जाएगा। तो हर जगह यही आपको काम करना होगा। ठीक है, तो चलिए हटा रहे हैं इसको, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला देखो, ये क्या है 2 5/2 3 7/2। बस अब वही चेक करना है कि एपी बना रही है कि नहीं। तो चले वैसे करेंगे जैसे भी हमने किया था। तो चले उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। देखो सोल्यूशन नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बस वही क्या दिया गया पहले उसको लिखो, गिवन दैट लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या क्या है भाई, 2 है, फिर आपका 5/2, फिर क्या है 3, फिर 7/2, फिर डॉट डॉट आगे भी है। तो बस वही इसको A1 A2 A3 A4 कंसीडर कर लेते हैं, तो वही लिख देंगे। इसको हमने कह दिया A1, इसको A2, इसको A3, इसको क्या कर दिया भाई A4। तो ऐसे डॉट डॉट आगे क्या आएगा, आगे कहीं आएगा AK आएगा, फिर उसके आगे क्या आएगा AK+1 आएगा। भाई ऐसे ही तो आते जाएंगे बस। तो अब वही हम काम करेंगे, डिफरेंस लीजिए। नाउ क्या करेंगे A2 - A1। तो लो भाई A2 - A1 मतलब क्या 5/2 - 4, सॉरी 2 5/2 - 2। तो कितना हो जाएगा अब बताओ, ये 4, यानी ये हो जाएगा 5 - 4/2। तो दैट इज 1/2 आ गया, ये मिल गया। अब A3 - A2, A3 - A2, तो क्या A3 है 3 माइनस दिस, तो 3 - 5/2। तो कितना हो जाएगा 6 - 5/2। तो दैट इज 1/2। हाँ देखो यहाँ भी डिफरेंस वही आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक, चलो एक और देख लो, A4 - A3 भी कर लीजिए। तो चलो उसको इधर कर दें, देखिएगा A4 - A3। A4 कितना है ये देखो 7/2 और -3, तो 7/2 और -3 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और इधर ये एलसीएम 6, तो -6/2। तो दैट इज क्या, ये तो 1/2। देखिए यहाँ भी 1/2 आएगा। तो आपने क्या देखा, डिफरेंस हर जगह सेम है, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी। इसका मतलब कि जो AK+1 - AK जो जनरल वाला वो हर जगह क्या है सेम है। इसका मतलब इट्स फॉर्म्स एन एपी। बस वही लिखेंगे आप। अब लिखेंगे हियर वी सी, here we see AK+1 - AK is same every time, मतलब हर जगह क्या है ये सेम है। hence so these patterns forms an AP। बस इसका मतलब है एपी बना रही है। तो जब एपी बना रही है तो कॉमन डिफरेंस पूछे है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, यही भाई, यही जो डिफरेंस है यही तो कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि हर जगह सेम है वो। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/2। अब क्या लिख देंगे आगे, हेंस द कॉमन डिफरेंस D = 1/2। इसके आगे इसके वाली लाइन, अब चूंकि यहाँ जगह नहीं तो मैं लिख देता। ठीक, इतना लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस द कॉमन डिफरेंस D = 1/2। और क्या पूछे हैं,
कि अगले 3 टर्म्स बता दीजिए। तो चलो यही तो है। अब इसके अगले 3 टर्म आपको लिखने हैं, तो कैसे लिखोगे भाई? अब जो लास्ट टर्म है इसी में क्या जोड़ेंगे, कॉमन डिफरेंस डी जोड़ दीजिए। तो कॉमन डिफरेंस डी कितना आया, 1/2। तो बताओ अब 7/2 में अगर 1/2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 8/2। 8/2 मतलब 4। भाई इसमें अगर हम देखो यहाँ प्लस 1/2 करोगे तो ये तो 7 और 1 8 हो गया, 8/2। तो ये हो जाएगा 8/2 मतलब क्या 4। ये इसको कैंसिल करोगे तो 4 आएगा। अब फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फिर इसमें क्या जोड़ोगे 1/2। तो 8/2 में जब प्लस करोगे यहाँ 1/2 कितना आ जाएगा 9/2। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा 9/2 आ जाएगा, समझ रहे हो। अब फिर नेक्स्ट टर्म तो 9/2 में क्या ऐड करेंगे, वही कॉमन डिफरेंस डी 1/2। तो 9/2 प्लस 1/2 करेंगे कितना आएगा 9 + 1 10 यानी 10/2। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 10/2। तो काट दोगे तो 5 हो जाएगा। तो 3 टर्म लिखने था, तो एक टर्म ये हो गया आपका और एक ये और एक। तो उन्होंने कहा कि 3 टर्म लिखना है, इसलिए हमने 3 लिखा, समझ गए। तो अब यही काम करना है पूरा। अगर एपी नहीं बनती तो बात है खत्म, फिर वहां क्या हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, कुछ नहीं। लेकिन अब चूंकि एपी बन रही है इसलिए आपको कॉमन डिफरेंस डी बताना है और अगले 3 टर्म आपको लिखने हैं, ठीक। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए राइट डाउन लिख लीजिए इसको। बस यही काम करना है सब में। देखो यही A1 A2 A3 कंसीडर करिए, थोड़ा सा घटा के बता दीजिए हाँ भाई डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है। फिर ये 2 लाइन लास्ट में आपको लिख देना है, ठीक है। बाकी चेक करना है तो चेक तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बस ऐसे डिफरेंस लीजिए, दिस माइनस दिस करो, फिर दिस माइनस दिस करो, फिर दिस माइनस दिस करो, देखो हर जगह सेम है तो कह देंगे हाँ एपी बन रही है। एपी बन रही है तो जो डिफरेंस है, जो सेम डिफरेंस आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस हो गया। बस आपको ऐसे भी लिखिए, लेकिन एक प्रोसेस है तो उसको फॉलो करिए, क्या दिया है उसको लिखिए, फिर इससे आपकी मार्किंग अच्छी होती है, ठीक है। तो चलिए लिख लीजिए, फिर हटाएं हम इसको। तो चले हटा रहे हैं। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला देखते हैं। ये देखिए थर्ड है -1/1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। तो वही चेक करना है क्या कि एपी बना रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वही काम आपको करना है, डिफरेंस चेक करिए, ठीक है। तो वहीं से आपको दिख जाएगा बन रही है कि नहीं। तो लुक हियर, तो चलो तो देखो अब बार बार हम पूरा लिखें क्या, पूरा लिखने का कोई मतलब नहीं समझ में आ रहा, हम डायरेक्ट डिफरेंस चेक कर रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया कैसे लिखना है, तो बस वही आप A1 A2 A3 A4 ठीक है कंसीडर करके फिर डिफरेंस बता दीजिएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। देखो थर्ड वाला देखो, तो दिस माइनस दिस करो, चलो कितना है, अगर हम इसको A1 A2 A3 A4 कहें तो दिस माइनस दिस करो यानी -3.2। थर्ड वाले पे बात कर रहे हैं, ठीक है, थर्ड वाला। तो -3.2 में से क्या माइनस करें, -1.2, तो माइनस फिर -1.2, तो कितना हो जाएगा ये -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अब माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका -1. ये तो आएगा, 2 में से 2 0 हो गया, -3 में से 1 तो सॉरी -2 आएगा ना, ये आपका -2। ये देखो यानी क्या डिफरेंस आ रहा है -2। अब और डिफरेंस चेक करिए, अब देखिए वहाँ क्या आता है, ये डिफरेंस यहाँ आ गया। तो चलो अब ये वाला चेक करो, दिस माइनस दिस यानी -5.2 में से क्या करें -3.2 घटाए। तो चलो सेकंड डिफरेंस होगा यानी -5.2 में से क्या माइनस करना है -3.2, तो क्या हो जाएगा -5.2 और ये माइनस माइनस प्लस 3.2, तो क्या हो जाएगा वही काम। देखो यहाँ भी हो जाएगा -2.0 आएगा, यहाँ भी डिफरेंस देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब है एपी बना रही है। एक और चेक करिए आगे वाला, दिस माइनस दिस देखो तो भी वही आएगा, देखो दिस माइनस दिस करोगे तो वही आएगा क्या -2.0 यानी -2 आ रहा है डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या, हर जगह डिफरेंस सेम है, इसका मतलब एपी बना रही है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस इट फॉर्म्स एन एपी। तो कॉमन डिफरेंस क्या पूछा है ना, बस यही कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा डी, यही जो दिया गया आपने निकाला ऊपर, तो -2 है आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक। और क्या पूछे हैं, चूंकि एपी बना रही है तो अगले 3 टर्म लिखिए, तो लिख दीजिए वहीं से। देखो ये लास्ट टर्म यही है ना, तो इसमें क्या जोड़ देंगे कि नेक्स्ट टर्म मिल जाए, यही कॉमन डिफरेंस डी। तो -2 इसमें जोड़ो
तो जब -7.2 में -2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा आपका -9.2। यही तो भाई, यही तो है। देखो -7.2 में क्या जोड़ दें, -2, तो जब -2 आप जोड़ोगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0.2 रहेगा, 7 और 2 9 और माइनस माइनस, तो वही कह रहा है -9.2। तो वही देखो, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, अब इसमें क्या जोड़ देंगे, वही कॉमन डिफरेंस 2। तो जब -2 इसमें ऐड करोगे कितना हो जाएगा, -11.2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, -11.2। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, अब उस -11.2 में क्या जोड़ेंगे, यही -2, क्या आ जाएगा, -13.2, यानी -13.2। बस 3 टर्म हो गए, ठीक है। इसलिए हमने देखो एक जनरल आपको बता दिया, लिख लीजिएगा उसको ऐसे, एग्जाम में आएगा तो जो अब इससे पहले जो अभी हमने प्रोसेस बताएगा वो इसे लिखिएगा, A1 A2 A3 कंसीडर करिएगा, फिर A2 - A1 A3 - A2 A4 - A3 चेक कर लीजिएगा, समान आ रहे हैं तो वही जनरल लिख दीजिएगा। हेंस AK + 1 - AK इज सेम, नहीं सेम है तो करेंगे नॉट सेम, फिर बता दीजिएगा। अगर सेम आ रहा है तो इट फॉर्म्स एन AP, नहीं तो लिख देंगे इट डज नॉट फॉर्म एन AP। ये तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। आप लिखिएगा कॉपी में तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब इतना समझदार तो आप हैं, तो एक एक सवाल हमको लिखने की जरूरत ना है, ठीक है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट तो आप लोग हैं, ठीक है, हाई स्कूल में आ गए हैं, तो इसलिए हम अब डायरेक्ट समझा दे रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक। तो बस हो गया। चलो अब फोर्थ वाला देख लो, ये कह रहे हैं -10 -6 -2, चेक कर लो डिफरेंस, डिफरेंस तो चेक करना। तो -6 में से अगर -10 में निकालूं, देखो ये तो है, -6 में से क्या -10 निकालें, तो देखो -6 और ये हो गया प्लस, ये कितना आ गया 4, ठीक है, ये 4 आ गया, इसमें से घटाओ देखो ये भी 4 आएगा भाई, -2 में से -6 निकालो वो भी 4 आएगा, फिर 2 में से -2 निकालो वो भी 4 आएगा। कहने का मतलब यहाँ भी कॉमन डिफरेंस सेम है, यहाँ भी डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब वही क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया, इसका मतलब AP बन रही है, तो इसकी भी AP बनेगी। तो क्या रिपोर्ट लगाएंगे कि इट फॉर्म, जैसे देखो ये भी AP बनाया था, ये भी बनाया था, ये भी बना रहा है, केवल ये फर्स्ट नहीं बनाया था। यहाँ लिखेंगे हेंस इट फॉर्म्स एन AP, यहाँ भी हेंस इट फॉर्म एन AP फॉर्म कर रही, ठीक, समझ गए। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, यही 4। भाई हर जगह डिफरेंस क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है ना, यही कॉमन डिफरेंस हो गया, समझ गए, लिख लोगे ना, आप वैसे कर लीजिएगा। अब फिर क्या कहें, अगले 3 टर्म बताना है ना इसके, तो चलो लास्ट टर्म क्या है 2, तो 2 में क्या जोड़ दें कि नेक्स्ट टर्म मिल जाए, 3 टर्म लिखने, बस यही कॉमन डिफरेंस, यही तो है इसका, जो डिफरेंस आ रहा है यही कॉमन डिफरेंस है D, इसी को जोड़ दीजिए। तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना 6, यानी अगला टर्म क्या आ जाएगा 6। अब इसमें 4 जोड़ दीजिए तो अगला टर्म 10 आ जाएगा, इसमें 4 जोड़ दो तो अगला टर्म 40, बस थर्ड टर्म यही मिल गया 6 10, ये ठीक कर लेंगे, कर लीजिएगा एक प्रोसेस से लिख के। अभी 1-2 सवाल जैसे हमने बताया वैसे लिख के तब करिएगा इसको, और बाकी ये तो हमने बस जनरल आपको बता दे रहे हैं। चलो अब इसको देखो, ये वाला क्या ये फॉर्म कर रही है, 3 है, ये देखो 3 + √2 है, ये 3 + 2 √2 है, और ये 3 + 3 √2 है। तो बस वही काम, अंडर रूट, देखो अंडर रूट देख के घबराइएगा मत, बस आपको वही काम करना है, बस माइनस का डिफरेंस लीजिए सबका, देखिए अगर डिफरेंस हर जगह सेम आ रहा है तो है, तो चलो डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो खैर इसको हम हटा देते हैं, चाहो तो इसको एक आइडिया आप लिख लीजिएगा, तो चले देखो, चलो वही डिफरेंस दिस माइनस दिस करें, तो चलो ठीक है, अब वही काम करिए। तो चलो अगर डिफरेंस दे, अगर भाई वही आप लिखेंगे, इसको क्या कहेंगे A1 A2 A3 A4, ठीक। तो चलो इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो कितना है 3 + √2 दिस माइनस दिस, यानी A2 - A1 -3। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो बचा क्या √2, यानी ये डिफरेंस कितना आ रहा है √2। अब नेक्स्ट चेक करो, ये अगर A3 कहें A3 - A2, यानी 3 + 2√2 में से क्या माइनस करेंगे, ये 3 + √2, 3 + √2। तो देखो भाई, तो 3 + 2√2 और ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -3 और -√2। तो देखो -3 से 3 कैंसिल आउट। अब ये 2√2 में से √2 जब माइनस हो जाएगा कितना बचेगा √2। देखो यहाँ भी वही डिफरेंस आ रहा है जो यहाँ आ रहा है। एक और चेक कर लीजिए आगे वाला, A4 - A3। तो देखो ये कितना है 3 +
3/√2, अब इसमें से क्या माइनस करना है, ये 3 + 2√2, तो -2√2। तो देखो ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो 3√2 में से 2√2 माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना, √2। बस देखिए हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब इट फॉर्म्स एन एपी, तो यह भी एक एपी बना रहा है, समझ गए बस। और जब एपी बन गई तो कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, यही √2, इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा, √2, इस हेंस बी क्या होगा, √2। बस अब अगले 3 टर्म लिखने हैं, तो लिखिए बस, क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म मिला उसी में क्या जोड़ दें, कॉमन डिफरेंस डी जोड़ दीजिए, तो √2 इसमें जोड़ो तो कितना आएगा, नेक्स्ट टर्म देखो, जब इसमें √2 जोड़ोगे तो 3/√2 में √2 जुड़ेगा, कितना आएगा, 4/√2, यानी जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो आएगा 3 + 4/√2। बस समझ रहे हैं। अब फिर नेक्स्ट वाला, फिर इसमें जोड़ दीजिए √2, तो कितना हो जाएगा, 3 + 5/√2, फिर नेक्स्ट वाला 3 + 6/√2। बस 3 टर्म ऐसे लिखने, गेटिंग, समझ में आ रहा है ना। ये देखिए कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हमें कमेंट्स करिएगा, हम फिर से बता देंगे, क्योंकि हम इसको बस डायरेक्ट बताते चल रहे हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि अब आप इतना मतलब इतना एक्टिव तो हो ही गए हैं कि हमारी डायरेक्शन को आप समझ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, खटाखट आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक, ये हुआ। चलो इसको देख लो, ये वाला देखो, तो ये तो एपी नहीं बनाएगा आपका, आप ऐसे भी देख लो, दिस माइनस दिस करो, ये 6 वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखना 6 का, तो दिस माइनस दिस करो तो 0.22, और क्या घटाना है, ये 0.2, तो 0.2 अगर आप घटाओगे तो देखो यहाँ 2, ये 0 हो जाएगा, ये तो डी देखो क्या आ रहा है, 0.02 आ रहा है यहाँ पे, डी नहीं, अभी इसको डिफरेंस करिए, डी कैसे कहेंगे, जब तक कि डिफरेंस सेम होगा तब उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ये डिफरेंस है, ये आ गया। अब दिस माइनस दिस कर लो, देखो नहीं आएगा, वो देखने में ही लग रहा है, देखो 0.222 क्या करना है, 0.22 माइनस करना है, ये 2, ये 0 0, ये देखो यहाँ क्या है 0.02 है, जबकि यहाँ क्या है 0.002 है, तो अलग हो गया ना, इसका मतलब इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, तो ये एपी नहीं बनाता है, बस। तो जब नहीं बनाता तो बात खत्म, यहाँ डी की कोई बात ही नहीं करेंगे। चलो ये वाला देख लो, ये बनाएगा कैसे, देखो -4 में से 0 करो, -4 में से 0 माइनस करेंगे, क्या आएगा, वही -4, यानी यहाँ डिफरेंस क्या आ गया, -4, तो यहाँ देखो दिस माइनस दिस करो, तो -8 में से -4 अगर घटाएंगे क्या आएगा, यहाँ भी -4 आ गया, यही तो देखो, -8 में से क्या घटाएं, -4, तो माइनस माइनस प्लस, तो -8 और +4, तो कितना आ जाएगा, -4, फिर इसमें से ये घटाओ, तो -12 में से -8 घटाएंगे क्या आएगा, -4, कहने का मतलब यहाँ भी डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एपी बनाएगा, इसका मतलब यहाँ क्या रिपोर्ट लगाएंगे कि इट फॉर्म्स एन एपी, एपी बना था तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वही -4, भाई जो डिफरेंस आ रहा है वही कॉमन डिफरेंस हो गया। अगले 3 टर्म लिख दीजिए, तो अगर अगले 3 टर्म लिखोगे तो अगला 3 टर्म क्या होगा, तो -12 में क्या ऐड करेंगे, क्या आएगा कॉमन डिफरेंस, यही तो आया था -4, तो जब -12 में -4 ऐड करो कितना आएगा, -16, यानी अगला टर्म आएगा -16, फिर इसमें -4 ऐड कर दो तो -20, फिर -24, बस ये है, अगले 3 टर्म आपको मिल गए, यही तो करने हैं ना, बस। तो देखो हम ये डायरेक्ट बता दे रहे हैं, आप लिख के इसे करिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। चलो ये वाला देखो, ये भी बनाएगा, हाँ देखो -1/2 में से जब -1/2 दिस माइनस दिस करोगे 0 आएगा, भाई करके देख लो। चलो यहाँ देख रहे, ये देखो -1/2 है, अब इसमें से क्या माइनस करेंगे, -1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -1/2 और माइनस माइनस प्लस, तो +1/2 कितना हो गया, कट के 0 हो गया ना। फिर इसमें से इसमें करोगे वही डिजिट है, तो यहाँ भी 0 आएगा डिफरेंस, दिस माइनस दिस, यहाँ भी, कहने का मतलब यहाँ भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और डिफरेंस कितना है, 0, इसका मतलब इट फॉर्म्स एन एपी। तो यहाँ क्या रिपोर्ट लगाएंगे कि यह भी एक एपी बना रही है, इट फॉर्म्स एन एपी, तो कॉमन डिफरेंस डी क्या होगा, वही 0। अगले 2 टर्म क्या लिखोगे, सॉरी अगले 3 टर्म लिखना है, तो बस यही टर्म, ये तो हर जगह वही टर्म है भाई। अब इसमें अगर 0 जोड़ोगे तो यही आएगा ना, फिर उसमें 0 जोड़ देना, वो ठीक है, समझ गए। देखो अभी इसमें कुछ सवाल और हैं, ठीक है, तो उसको हम कल बता देंगे, ठीक। आज के लिए अब इतना ही आप रखिए, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक। ये हमने एक आइडिया आपको दे दिया, और भी
बाकी प्रोसेस से आप करिएगा A1 A2 A3 A4 मान के, ठीक है, फिर A2 - A1, ठीक। कई बार हमने इस चीज़ को कह दिया है, ठीक है। तो वैसे करेंगे तो आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। तो अब चूंकि अब हर सवाल में लिखने का बार बार मतलब नहीं है ना, ये तो आप खुद कर सकते हैं, इतना तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है भाई। बोर्ड के एग्जाम में जा रहे हैं ना क्लास 10th वाले, तो इतना तो आप लोग एक्टिव ही हैं। जरूरी थोड़ी कि मैं हर वर्ड लिखूं, इसलिए मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, ठीक। तो अभी कुछ क्वेश्चन इसके बच रहे हैं इसमें, उसको हम कल वाले लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक। कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो हमें खबर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। फिर तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।